दो साल में जो हमारे बेयर मार्केट्स हैं वो काफी कम सस्टेन कर पाए हैं, मतलब काफी शॉर्ट ड्यूरेशन है उनकी। डीआईएस का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। एक स्टॉक आई थिंक जहां जो मर्जर से बाहर निकल के आया, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट हर कोई देना चाहता था, लेकिन कल बाजार ने बिल्कुल नहीं दिया। कल डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग थी। अब एग्जैक्टली इस लेवल पे डीआईएस कैसे ट्रीट करेंगे एचडीएफसी बैंक को? सडनली आपको एक 1700 का स्टॉक 1720 का आपको 1540 1490 की ट्रैजेक्टरी मिल रहा है। क्या डीआईएस सपोर्ट मिलेगा इसको? 100% वीरू। कल जो पूरी की पूरी एफआई की सेलिंग हुई है उसको किसने अब्सॉर्ब किया है? पूरा का पूरा डीआईएस ने अब्सॉर्ब किया है और आगे भी करेंगे वो। और डीआईएस का काम ही यही है। डीआईएस हमेशा ऐसे स्टॉक्स को, डीआईएस जो होते हैं ना वो लेते हैं स्टॉक्स को अपने प्राइस पर, एफआईआईएस बेचते हैं स्टॉक को मार्केट प्राइस पर। एफआईआईएस कॉल लेते हैं एक स्टॉक के ऊपर कि मुझे खरीदना है या बेचना है, ठीक है ना, और इसके लिए वो ताबड़तोड़ बेचते हैं या ताबड़तोड़ खरीदते हैं। डीआईआईएस एक अपने प्राइस पर एक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल होता है। और नॉर्मली आप डीआईएस को देखेंगे तो वो हमेशा टुकड़ों में इस तरीके से बाय करते हैं और उनकी जो बाइंग होती है वो एक वेल मेजर्ड होती है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से और आगे अगर सप्लाई आएगी भी एफआईआईएस की, वो पूरी की पूरी डीआईएस उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इसमें मुझे कोई डाउट। यही मैं प्रश्न पूछ रहा था, क्योंकि अब कुछ जेन्युइन बैंक थोड़ी बहुत एचडीएफसी बैंक में नजर तो आ ही रही है आज। पर अनुज ये बात थी ना, आई मीन कल दूसरा फियर मार्केट में ये था कि अभी तो पूरी की पूरी बैंकिंग की अर्निंग्स ड्यू हैं, जो फेडरल बैंक ने किया और जो एचडीएफसी बैंक ने किया। क्या ये प्रकोप, जिस मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्रकोप रेस्ट ऑफ बैंक्स में भी नजर आएगा क्या? ये तो मैंने कल भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ एचडीएफसी बैंक के मार्जिन में श्रिंक आया हो, फेडरल बैंक के मार्जिन श्रिंक हुए हो, लॉजिकल नहीं है कि कोई और बैंक मार्जिन में एक्सपेंशन दिखा दे। लॉजिकल नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना वीरू, अब आपको अगर एक बैंक ऑफर कर रहा है 7% का डिपॉजिट रेट और एक बैंक ऑफर कर रहा है 6.2% का डिपॉजिट रेट, आप कौन सा लोगे? आप 7% वाला ही लोगे ना। आजकल तो वैसे भी इतना डेमोक्रेटाइज हो गया है बैंकिंग। पहले क्या होता था? पहले आपके पास अकाउंट है या नहीं उस बैंक का, उसमें जाना पड़ता था, वो एफडी, फिजिकल एफडीआर करानी पड़ती थी, ये सब कराना पड़ता था पहले। अब तो सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पर है। जिसका एफडी चाहिए, आज मुझे सुबह दिख रहा है, मान लो कि कोई जैसे एयू बैंक को ज्यादा ऑफर दे रहा है, मैं तुरंत केवाईसी करके तुरंत करके उसी दिन मैं अपनी एफडी खोल लूंगा। तो इसके लिए अब ये कोई मामला तो रहा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर बैंक ही कर सकते हैं। 100% आएगा, सारे बैंकों पर आएगा। बैंक अभी तक तो अगर आप देखें, हालांकि इस वक्त आज सुबह सुबह बैंक निफ्टी के में रिकवरी जारी है। जो टिक शुरुआत में लगा वो अभी तक वॉलेट नहीं हुआ 45,528 और 45,745। और कुछ स्टेट्स को पिक कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं जहां पर थोड़ा सा मूव अच्छा नजर आ रहा है। एक बार आप लेके आइएगा एसबीआई कार्ड्स स्कीम पे लेके आइएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी नजर आ रही थी, मतलब ऑप्शंस काफी तेजी से परिवर्तित होते हुए यहाँ पे 750 का लेवल। आशीष बहती जी जरा एसबीआई कार्ड्स को देखिएगा। मेरे ख्याल से कल परसों किसी की शॉर्ट कॉल भी थी, यहाँ पर रेंज ब्रीच हुई है। व्यू आपका यहाँ पर? जी वीरेंद्र जी, काफी प्रेशर है और कल तो काफी एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। स्टॉक में 2% के करीब स्लिप हो गया था और 20 डेमा से कल स्लिप हुआ और अपने बॉम्बे बैंक के लोअर बैंक पे आ चुका है। मुझे लग रहा है इसमें कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे भी बिकवाली की जा सकती है। जिनके पास शॉर्ट्स है बने रहे। जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है 735 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो शॉर्ट में बने रहे। जो स्टॉपर्स में मेंटेन करना है वो 757 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर किसी को ये ट्रेड करना ही है तो आई थिंक ये इसमें नहीं है, जो भी मैंने चेक किया बैन लिस्ट में तो नहीं है, तो पुट के थ्रू जरूर इसमें ट्रेड किया जा सकता है। 740 का जो पुट है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 11 रुपए के करीब चल रहा है, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 8 रुपए का एसएल लगाना है। 17 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल। माहौल आजकल ऐसा है कि कोई भी कॉल देने से पहले देखना पड़ता है कि बैन में है या नहीं है स्टॉक।